बेटा बेटी में कितना क्या कुछ सोच रहे हैं। अच्छा बताओ, जननी ने 9 माह तक कोख में रखा, ऐसा तो है नहीं बेटा को 10 महीने रखा और बेटी को 9 महीने रखा हो। नारी तो कोख में शिशु हो चाहे बेटा बेटी हो उसको एक हिसाब से जन्म देती है, लेकिन पुत्री जब बड़ी हो जाती है तो उसे हम लोग पराया बना देते हैं, और बेटा बड़ा हो जाता है तो अपनी जायदाद का हिस्सेदार बना देते हैं। यही तो नाभाती आज के युग में हम लोग कर रहे हैं। बेटी को हम लोग सड़क मार्ग में पराया कर देते हैं। कौन कहता है बेटी से वंश नहीं चलता? कौन कहता है बेटी अपने माँ बाप को नहीं पाल सकती है? जो लोग बेटों पर गर्व करते हैं मैं उनके लिए प्रमाणित दे रहा हूं कि आत्मदेव का बेटा धुंधकारी था, जो कुल को तारने के लिए, कुल को श्रेष्ठ बनाने के लिए आत्मदेव ने पैदा किया, लेकिन मरने के बाद क्या बन गया? भूत बन गया। लोग बेटों के लिए भजन करते हैं, आपने देखा होगा बेटों के लिए लोग पंडा के पास जाएंगे, कहीं थार पर जाएंगे, कहीं इस मंदिर में जाएंगे, कहीं इस तीर्थ पे जाएंगे, बेटा हो जाए। बेटा के लिए दुनिया में भटक रहे हो क्यों? कल के दिन बड़ा होकर भाई बेटा तुम्हें लात मारेगा और घर से बाहर निकाल देगा। इसी गांव में कई घर ऐसे होंगे जिन घरों में बूढ़े माँ बाप के लिए उनके बेटे लात मार रहे होंगे। उनका सम्मान नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, उनकी कदर नहीं है। बेटा भजन से पैदा होता है भैया, और बेटी भैया बिना भजन की पैदा हो जाती है। जो लोग कहते हैं बेटा भाग्य है, मैं प्रमाणित कहता हूं बेटा भाग्य से पैदा होता है, लेकिन वो माँ बाप सौभाग्यशाली होते हैं जिनके कुल में बेटी पैदा होती है। बेटा भाग्य से पैदा होता है लेकिन बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। हर पिता के भाग्य में, हर पिता के भाग्य में बेटी का सुख नहीं लिखा है, लेकिन हर बेटी के भाग्य में पिता का सुख जरूर लिखा है। बेटी सौभाग्य से पैदा होती है भैया। बिना भजन बिटिया भई भजन भयो। ध्यान से सुनना, जो लोग ये कह रहे बेटा हमारा कुल का तारा है, बिना भजन भई भजन भयो। आत्मदेव ने भजन से बेटे को पाया जो भूत बना, और बिना भजन बिटिया कौन? सबरी। बिना भजन बिटिया भई भजन भयो एक पूत, और सबरी तर बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। तो बेटा होकर भूत बन गया, और सबरी एक तुच्छ जाति में पैदा होने वाली थी, जिसने प्रभु राम को प्राप्त करके अपने पूरी जाति को, अपने पूरे कुल को और अब नारी जाति को सबरी ने सर्वश्रेष्ठ बना दिया। कि बेटी हो तो सबरी जैसी, कि जिसने नवदा भक्ति प्राप्त करके राम को भी अयोध्या का सुख छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये सबरी का प्रेम है, राम को अयोध्या का सुख छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर सबरी राम का रास्ता ना देख रही होती तो राम वनवास नहीं जाते, क्योंकि सबरी इंतजार कर रही है कि मेरे राम आने वाले हैं। इसलिए धन्य रे प्रभु वो राम, कि सबरी नंगे पैर थी, इसलिए राम जी भी नंगे पैर 14 वर्ष के लिए वनवास सबरी के दरवाजे में नंगे पैर पहुंच गए। धन्य भगवान की महिमा। तो भैया चाहे बेटा हो या बेटी, उसमें कभी भी हमें फर्क नहीं करना चाहिए। जितना सुख हमारे लिए बेटा नहीं दे पाते भैया, उतना सुख हमारे लिए बेटियां देती हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखना कभी भी घर में, यहाँ सब कई माँ बाप बनकर बैठे होंगे,
कई बेटे बैठे होंगे, कई बेटियां बैठी होंगी। प्रैक्टिकल करना घर में। जितने पिता आज इस भूमि में बैठे हैं, जितनी माताएं आज इस भूमि में बैठी हैं, प्रैक्टिकल करना अपने घर में जाके। तुम्हें सबसे ज्यादा अधिक प्रेम बेटा करता है या बेटी करती है? बेटा पर मांगने पर भी पानी नहीं मिलता, बेटा पर मांगने पर भी पानी नहीं मिलता, और बेटी से पानी मांगा नहीं जाता। बिना मांगे बेटी अपने माँ बाप को पानी देने के लिए पहुंच जाती है। और भरोसा नहीं है तो एक दिन घर में परीक्षा ले लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। जिस दिन जब भी तुम कहीं खेत जाओ, बाजार जाओ, नौकरी करने जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं भी जाओ, और शाम को समय जब घर लौटना और तुम अपने बेटे से पानी मांगना, तो बेटा क्या कहता? दीदी पापा आए, पानी दे दो, हमारा मैच का समय हो रहा है, हमारे खेलने का समय हो रहा है। और बेटी भैया अपने माँ बाप के दुख को समझती है। और जब बेटी तुम्हारे सामने जल का पात्र लेकर आए और तुम्हें खूब प्यास लगी हो, और प्यास लगने पर भी तुम बेटी के हाथ का पानी नहीं पीना, और जिस दिन भैया तुम अपनी बेटी के हाथ का पानी नहीं पियोगे, उस दिन बेटी ही एक ऐसी है जो अपने माँ बाप के दुख को समझ पाती है। और बेटी तुरंत समझ जाएगी आज मेरे पापा को कुछ तकलीफ है, आज मेरे पिता कुछ कष्ट में है, आज मेरे पिता परेशान हो रहे हैं। और तुरंत वो मम्मी के पास जाती है और अपनी माँ से कहती, माँ रोज मेरे पिताजी मेरे हाथ से पानी पीते थे, लेकिन आज मेरे पिता ने मेरे हाथ का पानी नहीं पिया, इसका मतलब आज मेरे पापा किसी चीज से परेशान है, उनको कष्ट है, उनको दुख है। एक बेटी ही एक ऐसी है भैया जो अपने माँ बाप की पीर समझ जाती है। और आज का एक भैया हम लोग बेटा और बेटी में फर्क कर रहे हैं।